7 मई 2026 का बाजार चार्ट पे बाजार कुछ ऐसा दिख रहा था। चलिए ऑप्शन चेन पे देखने की कोशिश करते हैं कि आज का बाजार कैसा था। जंप टू टाइम 15:34। सो बाजार जब खुलता है 24,400 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर से कहीं से नीचे 24,400 पे आने की कोशिश करता है और तुरंत आ भी जाता है। सो ऐसे माहौल में हमको सोचना क्या चाहिए, या तो हम लोग +1 से सोचेंगे या -1 से सोचेंगे। तो चलिए बाजार में देखते हैं कि -1 कब आया था। -1 आया था 9:20 में। सो 9:20 के लगभग सिनेरियो क्या था देखते हैं। 9 ओके, यहीं से फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, इसको 30 सेकेंड कर देते हैं। यस ओके, जब बाजार आता है -1 पे ये 315 के करीब, कहीं 305 310 के करीब ये वाला। तो ये जब यहाँ बाजार यहाँ पे आता है, देखिए सपोर्ट 24,400 से विक टॉर्च बॉटम दिखा रहा है 83% नीचे, और रेजिस्टेंस जो है वो भी विक टॉर्च बॉटम 90%। सो दोनों ही साइड में रिस्की, निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की। सो आप +1 या -1 से ट्रेड उठाना सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा। थ्योरी भी यही बोलता है कि अगर दोनों साइड में रिस्की हो तो +1 या -1 से हो सकता है। सो इस हिसाब से अगर यहाँ से किसी ने उठाया हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये वाला आज का सबसे पहला जगह, ये वाला जगह यहाँ से उठाया जिसने भी, एक डाइवर्जन आराम से बढ़िया से मिला। लेकिन इसमें एक सिनेरियो हुआ, आपने जैसे ये उठाया होगा, उठाने के थोड़ी देर के बाद में सिनेरियो चेंज होना स्टार्ट हो गया। सो कैसे? अब हमको ये ट्रेड में बनना कैसे चाहिए? अगर हम लोग ये ट्रेड में तभी बनेंगे जब सपोर्ट का जो WTB है, विक टॉर्च बॉटम, अगर ये कम नहीं लग जाए तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल सिनेरियो रहेगा। और अगर ये विक टॉर्च स्टॉप रेजिस्टेंस का ये भी अच्छे से बढ़े, रेट ऑफ चेंज इसमें ज़्यादा हो, तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन अगर उल्टा हो तो हमारे लिए वो सही नहीं रहेगा। थोड़ी देर में आगे चलते हैं तो यही चीज़ हो रहा था। देखिए सपोर्ट नीचे जा चुका है और रेजिस्टेंस जो है वो 90 से घट के 80s के साइड आता है, देखिए। लेकिन आपको ये सिनेरियो दिखते दिखते एक डाइवर्जन लगभग आपको मिल जाता है। सो ये एक आई होप कि सबने ये वाला, सबको बाजार में ये दिखा होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा सिनेरियो है ये वाला पॉइंट है, जब बाजार यहाँ पे आता है। देखिए सिनेरियो जब ऐसे चेंज हुआ है, अब हमको दिख रहा है कि सपोर्ट साइड में ज़्यादा प्रेशर है, रेजिस्टेंस छोड़ रहा है अपने आप में। तो इस सिचुएशन में हम किसके बारे में सोचेंगे? कॉल नहीं सोचेंगे, हम पुट के बारे में सोचेंगे। पुट के बारे में सोचना सही रहेगा। लेकिन कहाँ से? 24,400 का जो डाइवर्जन है 408 एक वो सेफ जगह, और 350 का जो डाइवर्जन है 357 58 जो दिखा रहा था, तो ये है अपने आप में एक रिस्की जगह। सो बाजार 358 पहला डाइवर्जन, एक रिस्की डाइवर्जन आ जाता है। ये वाला पॉइंट। सो यहाँ से जिसने भी लिया है, इसमें क्या बुराई है? ये 9 बज के 9:30 के 9:30 के आसपास में, इसमें क्या कोई बुराई है? कोई भी बुराई नहीं है। ठीक जगह था ये, अपने आप में एक जगह, अच्छा ही जगह था। सो 9:30 के आसपास में सिनेरियो देखते हैं। देखिए 9:27 को चल के देखते हैं। देखिए सपोर्ट 9:26.55, हाँ सपोर्ट देखिए, सपोर्ट नीचे गिर चुका है और रेजिस्टेंस ऊपर से छोड़ रहा है आस्ते आस्ते। अब इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देखते जाइए। देखिए 88 से 85 हो चुका है ये वाला वॉल्यूम, 88 से 85 हो चुका है, 24,500 का वॉल्यूम, मतलब कम हो रहा है। और दूसरा वाला इंटरेस्टिंग चीज, 24,300 पे वॉल्यूम देखिए, वो भी बढ़ रहा है। सो ये हमको ये सिनेरियो देख के लग रहा था कि अब बाजार नीचे गिर जाएगा। और 24,400 का पुट साइड का, अगर आप सपोर्ट साइड का वॉल्यूम भी देखिए, वो भी आस्ते आस्ते धीरे धीरे कम रहा था। देखिए विक टॉर्च बॉटम, ये देखिए विक टॉर्च बॉटम 24,300 पे। अब तो बिल्कुल हमको सिनेरियो दिख गया। तो 360 में जिसने भी लिया ये सिनेरियो देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन बाजार एक सेफ ट्रेड देने के लिए और ऊपर चले जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए 400 के करीब आसपास चले जाता है, देखिए। सो ये वाला जगह यहाँ पे किसी ने नहीं लिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो सबने लिया होगा। लेकिन ये भी एक अपने आप में ये एक बहुत बढ़िया जगह था। इस यहाँ जिसने भी लिया होगा, जब बाजार यहाँ गया उसको डरना नहीं है, बिकॉज सिनेरियो हमारे ही फेवर में टर्न आउट हो रहा था। सो जिसने यहाँ से लिया उसको तो एक अच्छा खासा लंबा मिला, जिसने यहाँ से लिया उसको भी एक डाइवर्जन बढ़िया सा मिल ही गया। लेकिन अब इसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं कि नेक्स्ट सिनेरियो कब बन रहा था। ये वाला पॉइंट, ये लगभग 10:06 के करीब चल के देखते हैं सिनेरियो क्या था। जंप टू टाइम 10:06, 10:05। ओके, हाँ अब यहाँ पे देखिए, जो हमने कॉल लिया था सिनेरियो, जो टर्न आउट हमारे सपोर्ट में हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये 24,300 का जो वॉल्यूम है वो घट के 75 76 हो चुका है। माने वो जो प्रेशर था रेजिस्टेंस साइड से, अब वो प्रेशर हमको उस रेट से चेंज होते हुए नहीं दिख रहा। सो अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम फिर से अपना सेम थ्योरी, या तो +1 का वेट करेंगे या -1 का, है ना। या फिर नया सपोर्ट का डाइवर्जन भी मिलता है, 24,300 का डाइवर्जन 260 में, तो वो भी अपने आप में एक ठीक है। या फिर EOR में भी मिलता है 400 का डाइवर्जन 412 में, तो वो भी ठीक है। क्योंकि सिनेरियो क्या है, बोथ साइड से हमको प्रेशर दिख रहा है कि 24,400 पे ही रेजिस्टेंस रहेगा, 24,300 पे ही सपोर्ट रहेगा।
सो थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि अब तब बाजार में हुआ क्या था। 10:06 में बाजार आया था, 315 के करीब आया था। सो 315 से हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है, बिल्कुल यहाँ से कोई ट्रेड ऐसा नहीं बनता। लेकिन किसी ने ये इसको छोड़ते हुए 24,300 का वॉल्यूम को छोड़ते हुए देखा किसी ने, और ये वाला 24,400 का सपोर्ट साइड का वॉल्यूम को अगर हल्का सा इंक्रीज होते हुए बढ़ते देखा किसी ने, और उसने ये 350 का डाइवर्जन 312 से लेने की कोशिश किया है, तो उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये वॉल्यूम कभी भी पलटी मार सकता है ना, क्योंकि प्रेशर तो है। और रेजिस्टेंस में ऊपर से कहीं से रेजिस्टेंस 400 में आके 400 से फिर से नीचे की जाने की कोशिश में है, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। ये सबको अवॉइड ही करिए, क्योंकि हमको ऑलरेडी बाजार में एक बढ़िया सा ट्रेड मिल चुका है, इनफैक्ट 2 ट्रेड बन चुका है। सो अब नेक्स्ट सिनेरियो की हम बात करते हैं 11-15 के बाद, जब बाजार वो 300 के नीचे वाला डाइवर्जन पे हमको मिलता है। सो 11:20 पे सिनेरियो देखने चलते हैं। 10:05 बज रहा है, 11:20 का टाइम, 11:20 11:15 से देखते हैं। ओके, सो अब देखिए, ये वॉल्यूम आज बहुत परेशान कर रहा था। 24,300 कभी बढ़ रहा है, कम रहा है, कम रहा है, बढ़ रहा है, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, वन साइड है। और ये वाला वॉल्यूम, ये वाला 24,400 का भी, ये भी थोड़ा परेशान कर ही रहा था, बट इसका रेट ऑफ चेंज स्लो था। लेकिन ये 24,300 वाला वॉल्यूम बहुत परेशान कर रहा था, इसकी वजह से डिसाइड नहीं हो पा रहा था बाजार की कहाँ जाएगा। तो इसी वजह से आज बाजार देखिएगा देखिए एक रेंज बाउंड होके रहा है। ये देखिए पूरा एक रेंज बाउंड पे घूमते रहा बाजार। सो यहाँ इस सिनेरियो में देखिए अब हमको क्या करना चाहिए। सेम हम अपना सेम थ्योरी, 300 के नीचे मिलता है तो ले लेंगे, 400 के ऊपर से मिलता है तो वहां से भी लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे कुछ बना नहीं, बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या करेगा। सो सबसे बढ़िया आज का सबसे सुंदर सबसे इजी ट्रेड आज का, सेफ ट्रेड बाजार का, ये वाला ये 470 के करीब कहीं हमको मिला। क्यों? क्योंकि बाजार में हमको अच्छा ये कितने बजे था लगभग, ओके 12:40 से थोड़ा पहले। सो सिनेरियो जाके देखते हैं कि 12:40 में हुआ क्या था। 12, 12:30, 12:40 के करीब यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट पहले चलते हैं। ओके, सो अब देखिए सपोर्ट में भी सेम कहानी। सपोर्ट भले अपने आप में स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग, लेकिन रेजिस्टेंस में साइड देखिए सेम कहानी। इसमें कंफ्यूजन है, इसमें ऊपर जाएगा क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, ये 24,300 का वॉल्यूम, ये 70 से 80s 90s के आसपास उसे फिर घट के कम बेसी हो रहा था। लेकिन एक चीज़ आप याद करोगे तो ये 70 में जाकर फिर से 80s के ऊपर आया है ना, तो कुछ तो एक प्रेशर है नीचे के साइड, है ना। भले ही इसमें एक एसओसी हो गया था कि यहाँ पे भी ये 300 पे 400 पे अगर आप देखोगे बहुत टाइम से बढ़ रहा है, और हमको ये बुलिश एसओसी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, बाजार हमको मिल क्या रहा है 24,450 का डाइवर्जन पे। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहा था थोड़ी देर आगे कि बाजार कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो हमारे थ्योरी के हिसाब से +1 -1 में ट्रेड मिलना तो हमारे लिए सबसे सुंदर ट्रेड होता है, राइट। सो इस हिसाब से यहाँ पे 450 का डाइवर्जन 460 जो 456 457 दिखा रहा है। तो थोड़ी देर आगे चल के देखते हैं कि तब सिनेरियो कैसा था। देखिए 450 पे, देखिए बाजार 450 के ऊपर, और यहाँ पे ऐसा 67 है। बस आपको ये याद रखना है, ये 67 वाला वॉल्यूम को आपको देख के ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो अगर यहाँ किसी ने लिया है, यहाँ पे ये वाला लेते, इसमें तो इतना बढ़िया एक ट्रेड देके गया ये। लेकिन इस ट्रेड में एक चीज याद रखिएगा, कभी भी मैं 3 डाइवर्जन 4 डाइवर्जन ऐसा कुछ आपको वेट नहीं करना। एक डाइवर्जन लेते ही आपको मिलता है, आपको निकल जाना। आप मैक्सिमम 2 डाइवर्जन वेट कर सकते हो, लेकिन वो सिनेरियो कब होगा जब ये 24,500 का वॉल्यूम में रिडक्शन हो, घटना चाहिए। अगर घटे तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो आपको निकलना है। देखिए थोड़ी देर हम चलते हैं, तो ये वॉल्यूम आस्ते आस्ते करके बढ़ रहा था। तो बढ़ते ही आपको देखिए ऑलरेडी एक डाइवर्जन सुंदर ब्यूटीफुल आपको एक डाइवर्जन देके बाजार चले जाता है। सो हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ज्यादा होप में नहीं रहना। ये वॉल्यूम बढ़ रहा है 24,500 का, तो आपको एक डाइवर्जन में निकल जाना है। सो बस आज का बाजार यही था, एक ये बहुत ही अच्छा ट्रेड आज का, एक ये। और यहाँ से जिसने भी पुट किया, दोनों जगह से जिसने भी लिया उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जिसने लिया उसको एक डाइवर्जन मिला, यहाँ से जिसने लिया उसको 2 डाइवर्जन मिला, है ना। ये 2 ट्रेड, और ये वाला भी एक ट्रेड था एक डाइवर्जन का, ठीक है। सो ओके गाइज, प्रैक्टिस करते रहिए हिस्टोरिकल डेटा से। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ट्रेड अच्छा होगा। और थोड़ा पेशेंस रखिए। अच्छा ये हफ्ता भी अच्छा ही चल रहा है। भले ही वो 29 तारीख को शायद लास्ट 29th को थोड़ा सा एक वो सिनेरियो चेंज होते होते काफ़ी ऊपर में जाके काटना पड़ा था, जो मैंने वीडियो में लास्ट डिस्कस भी किया था। होपफुली वैसा बाजार बार बार ना हो, लेकिन वो कभी कभार आ जाता है और अच्छा खासा कैपिटल लेके चले जाता है। इसीलिए आपको होप ट्रेडिंग नहीं करना है। आप देखिए जब भी सिनेरियो आपके अगेंस्ट में हो रहा है, काट के निकल जाइए। इसलिए कॉशियसली ट्रेड करिए
और पेशेंस रखिए, बाज़ार में मौका भरपूर मिलता है। इतना अच्छा एक ब्यूटीफुल टूल हमको मिला है जो हमको बता देता है कि बाज़ार कैसे किस डायरेक्शन में क्या होने वाला है। इसका फ़ायदा उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। थैंक यू।